नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 कैसा बीतेगा सभी राशियों के लिए, इसी श्रृंखला में हम आज जानेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सामने जो फोटो दिख रहा है, हमको लगता है कि आप भी ऐसे ही परेशान हैं। सिंह राशि का क्यों नहीं बता रहे हो भाई, बता दो। तो चलिए आज हम जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा बीतेगा। उसके पहले वास्तुशास्त्र का एक टिप्स ले लीजिए। वो टिप्स ये है कि यदि आप के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि अपने बच्चों का पढ़ाई का कमरा कौन सा रखें, या फिर आप अपना स्वयं का भी पढ़ाई का रूम रख सकते हैं, या फिर जो चीज़ें जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे संबंधित पुस्तक यदि उस डायरेक्शन में रखेंगे आप, तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ आने लगेंगी। तो वो डायरेक्शन होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब कि जो पश्चिम होता है और दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और जो पश्चिम दिशा होता है उसके बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं। उस डायरेक्शन में यदि आप कमरा रखेंगे तो ये आपके लिए एजुकेशन के लिए बहुत शुभ रहता है। अब आइए हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। और ये आप देख सकते हैं जिनकी लगन सिंह है, या फिर जिनकी चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है, या फिर जिनका नाम राशि सिंह है। 4 बड़े ग्रहों के गोचर के आधार पर ये फल जानेंगे हम, और बाकी फिर छोटे छोटे टॉपिक या फिर छोटे छोटे जो टुकड़े वीडियो होते हैं उसमें जानेंगे। आज हम महत्वपूर्ण पहला शनि, गुरु, राहु, केतु, ये 4 ग्रहों के आधार पर जानेंगे कि आपका वर्ष 2024 जो है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले जानिए कि वर्ष 2024 जो होता है उसका यदि अंक गणित या न्यूमरोलॉजी समझिए तो 2024 मतलब 2 जोड़ 0 जोड़ 4 जोड़ 2, मतलब इसका जो टोटल योग आता है वो 8 आता है, और जो 8 अंक होता है वो शनिदेव के कंट्रोल में आता है। तो वर्ष 2024 जो है बहुत ज़्यादा मामलों में आपको कठिन परिश्रम कराने वाला है, चाहे कोई भी राशि हो। और थोड़े उतार चढ़ाव वाले समय सभी को देखने पड़ेंगे, क्योंकि 2024 शनिदेव के प्रभुत्व वाले इलाके में आता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। यदि आप सिंह राशि पे देखेंगे तो शनिदेव जो हैं वो वर्ष पर्यंत आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। ये आपके जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक स्थितियां हैं, या फिर जो अपना नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस वगैरह है उसके लिए तो बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो वो सप्तम भाव में मजबूत होते हैं, क्योंकि कालपुरुष में वो उच्च के वहाँ पर होते हैं। लेकिन यदि आप पारिवारिक दृष्टि से देखें, रिलेशनशिप्स की दृष्टि से देखें, तो वहाँ पर उतार चढ़ाव, उठा पटक की पूरी स्थिति बनेगी। तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतना है, ज़्यादा कोशिश करना है कि आपको घर से बाहर ज़्यादा मन लगाना है, नौकरी में, व्यवसाय में, धन प्राप्ति में। अब यदि आप घर में ज़्यादा उलझेंगे तो यहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि लेथार्जिक जो कंडीशन है वो निर्माण करते हैं, अर्थात आलस्यपूर्ण, प्रमोदपूर्ण जो स्थिति होता है वो शनिदेव निर्माण करते हैं। तो इससे आपको भागना है। वर्ष 2024 का जो जून से लेकर सितंबर तक जब शनिदेव वक्री रहेंगे आपके सप्तम भाव में, तो भी आपको वहाँ पर सतर्कता बरतना है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में रिलेशनशिप्स को, जिसका ख़राब है उसको तो पूरा तोड़ ही देंगे, और जिनके अच्छे हैं उसको भी ये डगमगा देंगे। अब यदि कुंडली के जो आपकी दशा है वो भी यदि सपोर्ट कर दिया खराब को, तो फिर अलगाव के भी स्थिति बन जाता है। तो यहाँ पर वर्ष 2024 में रिलेशनशिप के मामलों में आपको सावधानी बरतना है। हालांकि लाभ के मामले में यदि आप देखेंगे, व्यवसाय के मामले में देखेंगे, लोहे से बिजनेस, ज़मीन के अंदर से जो बिजनेस होता है वो, तो वहाँ पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप उन क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उत्तम अवसर है। अब यदि हम गुरु महाराज की चर्चा करें तो गुरु महाराज आपके वर्तमान में वर्ष के प्रारंभ में ही प्रथम भाव में विराजमान है, जो कि मई तक रहेंगे। प्रथम नहीं बल्कि 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में गुरुदेव विराजमान हैं, पंचम के स्वामी होकर नवम में बैठे हैं और नवम से पंचम को देख भी रहे हैं। तो ये गुरुदेव की सबसे अच्छी दृष्टि होती है यहाँ पर। तो वर्ष के प्रारंभ में गुरुदेव की कृपा से भाग्य आपका चमकेगा, भाग्य का सितारा आपका बुलंद रहेगा। यहाँ पर जो व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं या फिर जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वहाँ पर सफलता मिलेगी। यदि आप प्रेम में हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी। यदि आप विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं तो भी मई से पहले आपको सफलता मिलने के योग यहाँ दिख रहे हैं, अगर कुंडली की दशा भी सपोर्ट कर दे तो। हालांकि यदि गुरुदेव जब मई के बाद से
आपके 10वें भाव में चले जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी प्रगति के आपके अवसर बनेंगे। लेकिन चूँकि गुरुदेव जो हैं वो 10वें भाव में बहुत उच्च के नहीं माने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी संतान संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, वहाँ पर सावधानी बरतनी होगी और बाकी सब ठीक रहेगा। लेकिन अपनी वाणी पर याद रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बकैती ज़्यादा करते हैं गुरुदेव। यदि नीच के हो जाते हैं तो बात ज़्यादा काम कम हो जाता है, तो आपको वहाँ पर सावधानी बरतना है। हालांकि यदि आप सही ट्रैक पर हैं या आप मेहनत कर रहे हैं, लेथार्जी शनि की लेथार्जी यानी कि आलसीपन से दूर हैं और सुबह सही समय पर उठते हैं आप, तो गुरुदेव यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन यदि आप अच्छे आचरण नहीं करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ये सब करते हैं, तो वहाँ पर आपको परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आएंगी अपने कार्य क्षेत्र में भी, और संतान संबंधित परेशानियाँ भी उत्पन्न होंगी। अब यदि राहु और केतु की बात करें तो राहु केतु इसी वर्ष 2023 में ही नवंबर में गोचर किए हुए हैं। तो वो पूरे वर्ष जो है आपका 2024 में राहु अष्टम में और केतु द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे। तो राहु अष्टम में बैठकर बहुत अच्छा फल नहीं देता है, बहुत ही विकट एक्सीडेंट का योग बनाता है, चोट चपेट का योग बनाता है और मन को भी बहुत भ्रमित किए रहता है। तो दोनों कंडीशंस में यहाँ पर समस्याएं राहु क्रिएट करेगा। तो आपको राहु के उपाय बिल्कुल कर लेने चाहिए। राहु का उपाय बहुत सारे उपाय होते हैं। यदि आप शिव जी को ही परमानेंट पकड़ लें, शिव जी के भक्त हैं आप, तो शिव जी को ही प्रतिदिन जल चढ़ाया करें, धतूरे वगैरह का इस्तेमाल करके। राहु यहाँ पर 12 नंबर की राशि में बैठा है अष्टम भाव में, तो आप आध्यात्म की ओर जाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अध्यात्म कहने का मतलब मन को एकाग्र करने का प्रयास करें, मन को नकारात्मकता से जितना दूर रख सकें उतना रखिए। आपके आस पड़ोस में भी जो भी नकारात्मक व्यक्ति या फिर जो भी समस्याएं आपसे नकारात्मक हो रही हैं, उन समस्याओं से और उन व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें, ज़्यादा बेहतर यही होगा आपके लिए। इस स्थिति में धीरे धीरे ही धन लाभ होगा, लेकिन आपको लाभ होगा, आपको परेशानियों से आप निकलेंगे, लेकिन थोड़ी समस्याएं आपकी बढ़ने वाली हैं। राहु जब अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, पूरे वर्ष बैठेंगे 2024 में। तो राहु केतु संबंधित आपको उपाय करने हैं। पहले तो जो शिव भगवान हैं उनको आपको जल देना है, साथ ही साथ उन पर दुर्वा चढ़ाइए, कांडा जिससे दुर्वा कहते हैं हम, वो चढ़ाइए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अपने परिवारजनों से जितना आप मिठास बनाए रखिए। आपका विवाह हो चुका है तो ससुराल वालों से जितना मिठास बनाए रखिए, उनसे कटुता न रखिए, उनसे अच्छा रिलेशंस बनाने का प्रयत्न कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में दशा जो आपके देख रही है, दशा आप देखिएगा, वो यदि ख़राब चल रहा हो तो ये अवधि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा, बहुत परेशानियां आपको उठानी पड़ेंगी। हालांकि यदि दशा अच्छा चल रहा हो तो ये जो गोचर की परेशानियां हैं वो थोड़ी आपको कम होती दिखाई देंगी। राहु का एक बहुत ही सटीक उपाय होता है, वो मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। जो जटा वाला नारियल होता है, सूखा नारियल, याद रखिएगा, जटा वाला सूखा नारियल जो होता है वो आपको प्रतिदिन नहीं, प्रति शनिवार, मतलब हर शनिवार को अपने ऊपर से घुमाकर नदी में या फिर जलाशय वगैरह में आपको प्रवाहित करना है। ये बहुत अच्छा उपाय होता है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। यदि राहु ज़्यादा परेशान कर रहा है, मन ज़्यादा भटक रहा है, मन ज़्यादा विचलित हो रहा है, तो ये उपाय करके आप ज़रूर देखिएगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि सीधे आप पर है, तो आप थोड़ा वाणी से भी सतर्कता बरतिएगा, झूठ ना बोलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस अवधि में देखिए शनिदेव करते क्या हैं कि आपसे गलत भी कराएंगे और उसके बाद उसकी सज़ा भी आपको त्वरित दे देंगे। तो हो सकता है कि झूठ बोलने पर आपको लाभ तुरंत प्राप्त हो जाए, लेकिन उसको कई गुना ज़्यादा आपको वापस चुकाना पड़ सकता है। तो अपनी वाणी, आचार विचार जो है आपको शुद्ध सात्विक रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आप जितना रख सकें उतना कीजिए और प्रतिदिन भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और अपने में सुधार की भी प्रतिज्ञा कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कन्या राशि के जातकों के लिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।